मैं एक छोटी सी परी कथा कहानी हिंदी में लिख रहा हूँ। ये एक मूल कहानी है जो बच्चों और सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। जादुई वन का रहस्य किसी समय की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। इस गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया। रिया बहुत जिज्ञासु और नन्हा साहसी दिल रखने वाली थी। गांव के पास एक जादुई वन था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक पुराना रहस्य छिपा है। कोई भी उस वन में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन रिया की दादी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जादुई वन में एक चमकता हुआ हीरा छिपा है जिसका नाम है प्रकाश का रत्न। ये रत्न इतना शक्तिशाली था कि ये किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था, लेकिन इसे केवल वही पा सकता था जिसका दिल सच्चा और निस्वार्थ हो। रिया की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं उस रत्न को ढूंढ लूं तो मैं अपने गांव की सारी समस्याएं हल कर दूंगी। अगली सुबह रिया ने एक छोटा सा थैला लिया जिसमें कुछ रोटियां और पानी की बोतल थी और चुपके से जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे चारों ओर रंग बिरंगे फूल, चहकते पक्षी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी। अचानक एक छोटा सा खरगोश उसके सामने आया। उसका फर चांदी की तरह चमक रहा था। तू कौन है और इस जंगल में क्या कर रही है? मैं रिया हूँ और मैं प्रकाश का रत्न ढूंढने आई हूँ ताकि अपने गांव की मदद कर सकूं। मैं चंदू हूँ, इस जंगल का रक्षक। रत्न तक पहुँचने के लिए तुझे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तू तैयार है? रिया ने हाँ में सिर हिलाया। पहली परीक्षा थी एक विशाल नदी को पार करना जिसके पानी में तेज धार थी। चंदू ने बताया कि नदी को केवल सच्चाई के पुल से पार किया जा सकता है। रिया ने अपने दिल में झांका और सच्चे मन से कहा, मैं यहाँ अपने गांव की भलाई के लिए आई हूँ। तभी एक चमकता हुआ पुल प्रकट हुआ और रिया नदी पार कर गई। दूसरी परीक्षा थी एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करना जहाँ डरावने छायाएं नाच रही थीं। केवल हिम्मत ही तुझे यहाँ से निकालेगी। रिया ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, मुझे डर नहीं लगेगा क्योंकि मेरा इरादा नेक है। जैसे ही उसने यह सोचा, गुफा में रोशनी फैल गई और वह सुरक्षित बाहर निकल आई। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी एक विशाल वृक्ष के सामने जिसके नीचे प्रकाश का रत्न रखा था। लेकिन रत्न को लेने से पहले एक जादुई पक्षी ने रिया से पूछा, तू इस रत्न से क्या करेगी? मैं इसे अपने गांव के लिए इस्तेमाल करूंगी। हमारे खेत सूख गए हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और बीमारों के लिए दवाइयाँ नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो। पक्षी ने उसकी निस्वार्थता देखकर रत्न उसे दे दिया। जैसे ही रिया ने रत्न को छुआ, जंगल में चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। जब वह गांव लौटी, रत्न की शक्ति से खेतों में फिर से हरियाली छा गई। एक नया स्कूल बन गया और सभी बीमार लोग ठीक हो गए। रिया की बहादुरी और सच्चे दिल की वजह से चंदनपुर फिर से खुशहाल हो गया। चंदू, खरगोश और जादुई पक्षी रिया के दोस्त बन गए और वे अक्सर जंगल में मिलकर नई नई कहानियां बनाते। और इस तरह रिया की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई जो हर बच्चे को सिखाती थी कि सच्चाई, हिम्मत और निस्वार्थता से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है।